और जहां औरैया में ये हादसा हुआ, उस घटना से दिखाते हैं आपको रिपब्लिक भारत की ये खास रिपोर्ट। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है औरैया, जहां आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको दिखा दें, ये वो ढाबा है जहां सुबह तकरीबन 3 बजे एक ट्रक जिसमें कई मजदूर भी सवार थे, उनके परिवार भी थे, यहां आके रुकता है चाय पीने के लिए। चूंकि रात भर वो सफ़र करके आ रहा था तो यहाँ चाय पीने के लिए रुकता है। आपको बता दें, वहीं कुछ देर बाद ही एक DCM जो मजदूर उसमें सफ़र कर रहे थे वो अनियंत्रित होकर आता है और आके उसमें टकरा जाता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये जो देखिए चप्पल पड़ी है, और ये सबसे अहम बात देखिए उसमें बच्चे भी थे, चूँकि कई परिवार थे, किताबें पड़ी हैं। तो किस तरह से ये जो दर्दनाक हादसा है सुबह हुआ कि देखिए आप, ये किताबें हैं बच्चों की जो अपने सामान के साथ में लेकर अपने घर वापसी कर रहे होंगे। ये विजुअल्स हम अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे आपको दिखाएं कि ये देखिए, ये जो चूने की बोरियां हैं ये उस ट्रक में लदी हुई थी जिस पर DCM ने टक्कर मारी। इसी में बोरियों के साथ ही पीछे मजदूर परिवार भी कई एक थे जो बाहर से आ रहे थे और वो झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ से सफ़र कर रहे थे। आपको दिखा दें, ये देखिए जो तस्वीरें हैं, ठीक है, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो ये खाना है ये उन्होंने बांध रखा था अपने साथ, वो खाना पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए तो खाने में, रोटियों में कहीं ना कहीं खून लगा हुआ है। तो आप सोचिए किस तरह का जो मंजर है सुबह रहा होगा इन लोगों के लिए, और कैसे कई परिवार ऐसे भी थे जो उस वक्त सो रहे थे चूँकि नींद का समय था, और कुछ लोग ऐसे थे जो चाय पीने के लिए उतरे थे और उनकी जान इसीलिए बच गई चूँकि वो ट्रक में नहीं थे उस समय। तो कहीं ना कहीं ये दर्दनाक वाक़या जो है वो औरैया से सामने आया है। आपको बता दें, एक अहम सवाल ये है कि जब 1.5 महीने से लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं, ये बात आ रही सामने, तो अभी तक सरकार ने किसी तरह का कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? किसी बॉर्डर पे, चेक पोस्ट पे उनको क्यों नहीं रोका गया? रिपब्लिक भारत ने दर्दनाक हादसे के चश्मदीद से भी बात की, आप सुनिए। आज सुबह दर्दनाक हादसा जो औरैया में हुआ है, हम इस वक्त उस ढाबे पे मौजूद हैं जहां देखिए यही वो ढाबा था जिसके बाहर जो DCM था वो रुका हुआ था, जिसमें ट्रक की जोरदार टक्कर से तकरीबन 24 लोगों की, मजदूरों की जो मौत हुई है। आइए बात करते हैं जो चश्मदीद उस समय थे, जो मौजूद थे इस पूरी घटनाक्रम को, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, आनंद चतुर्वेदी। क्या वाकया हुआ था और सुबह तकरीबन कितने बजे की ये बात है? पूरा 2:30 बजे की बात है सर। एक ट्रक आया, बड़ा वाला ट्रेलर, यहाँ आके लगा। गाड़ी स्टार्ट थी, वो ड्राइवर गाड़ी से नहीं उतर पाया। वैसे ही तुरंत जस्ट एक DCM आई सर, वो लास्ट वाली लाइन से, उसने देखा, उसे ये महसूस हुआ कि ढाबा खुला हुआ है, ढाबा बंद था। जैसे ही उसने गाड़ी अपनी इस तरफ दबाई, तुरंत दबा दी और सीधा गाड़ी आके ट्रक में टकरा गई। ट्रक में गाड़ी टकराने से ड्राइवर काबू नहीं कर पाया, गाड़ी तुरंत गड्ढे में चली गई। वैसे ही दोनों गाड़ी गड्ढे में चली। हम उठे, हमने देखा अरे गाड़ी दोनों गड्ढे में चली। देखिए जाकर ट्रक का ड्राइवर गाड़ी में नहीं था, ट्रक DCM का ड्राइवर गाड़ी में था, उसका हाथ कटा हुआ था, उसको निकाला। फिर जितने आदमी हम निकाल सके उतने हमने निकाल पाए। देखा बहुत सारे दबे हुए हैं। फिर उसके बाद पुलिस का फ़ोन लगाया, पुलिस का 112 नहीं लगा। फिर मैंने एक जानने वाले चीता मोबाइल में थे भैया, उनको फ़ोन लगाया। वो तुरंत जस्ट बाइक से आए यहाँ पर और पुलिस तुरंत आई। उसके जस्ट 5 मिनट बाद, सारी देर बाद पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची। 10 मिनट के अंदर सारी पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस, 20-25 एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन 10-15 गाड़ी तुरंत आई और सब लोगों ने मदद की, सारी व्यवस्थाएं की। गाड़ी निकाल के तुरंत अस्पताल सभी लोगों को पहुँचाया। हमारे सामने यहीं पे 12 से 13 लोगों की तुरंत डेथ हो गई। आपने पूरा घटनाक्रम देखा, तो कैसा रहा? बड़ा दर्दनाक मंजर होगा जी, बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, चीख चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बहुत बुरी हालत थी। तो कहीं ना कहीं ये वो चश्मदीद थे इस ढाबे में जो काम करते हैं, और इनका साफ तौर पे कहना था कि वो बहुत ही दर्दनाक मंजर था जिस वक्त जो छोटे छोटे बच्चे थे, कई परिवार थे जो उस ट्रक में सफ़र कर रहे थे और जिनके परिजनों को उन्होंने खोया है, वो किस तरह से बिलख रहे थे, ये मंजर उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक तस्वीरें जो हैं औरैया के इस ढाबे से सामने आ रही हैं। औरैया में हुए दर्दनाक हादसे के बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस समय पहुंची है औरैया जिला अस्पताल में, जहां जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। आपको दिखाते हैं विजुअल, देखिए ये जो घायल लोग हैं इनका यहां पे रात से ही ट्रीटमेंट चल रहा है। ये वो घायल लोग हैं जिनको कुछ मामूली चोटें आई थी, और जो गंभीर घायल थे उनको तुरंत ही सैफई जो हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र कर दिया गया था। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जो ये घायल हैं इनको चोटें आई हैं क्योंकि ये लोग उस ट्रक में सफ़र कर रहे थे जिसमें आज सुबह एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें तकरीबन 24 लोगों की मौत हुई। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से हुआ, चूँकि ये उस वक्त मौजूद थे ट्रक में। सुबह को सर हुआ था, पीछे हम लोग जा रहे थे,
उधर से आ रहे थे, राजस्थान से आ रहे थे, बॉर्डर इधर 50 आदमी था ना, उसमें पूरा अंदर बस पूरा अंदर पलट नहीं, जो एम्बुलेंस हो गया था पूरा अंदर, पीछे से टक्कर लगाया था, कुछ भी हुआ था, पीछे से मारा हुआ का। ठीक है, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप आराम करिए। देखिए ये वो घायल हैं, इनसे बात की और जानते हैं जाना कि किस तरह से जो सुबह ये लोग हल्की नींद में थे और जब एकदम से एक जो डीसीएम है पीछे से आया, उसने टक्कर मारी और उसके बाद से ये सब घायल हो गए और उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। तो ये तस्वीरें इस जिला अस्पताल औरैया की हैं जहां इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जिला जो प्रशासन है लगातार जो इनका जो मेडिकल टीम है उसको लगा रखा है कि इनको जल्द से जल्द स्वस्थ करा जाए और इनके घर वापसी भेजा जाए। क्या